खरगोश और सोने का तालाब। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसे सुनहरा वन कहा जाता था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, हाथी, मोर और एक चतुर और दयालु खरगोश जिसका नाम था गोलू। गोलू अपनी फुर्ती और बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। लेकिन इस जंगल में एक गहरा रहस्य छिपा था। जंगल के ठीक बीचों बीच एक तालाब था जिसका पानी सोने में बदल जाता था। बहुत कम जानवरों को इस तालाब के बारे में पता था और जो जानते थे वे इसे केवल एक किंवदंती मानते थे। एक दिन गोलू जंगल में घूमते हुए सूखे पत्तों के पीछे छिपी एक पुरानी पगडंडी पर चल पड़ा। रास्ता बेहद संकरा और पेड़ों से ढका हुआ था। चलते चलते वह अचानक एक चमकते हुए तालाब के पास पहुंचा। यह कोई साधारण तालाब नहीं था। इसका पानी हल्की सोने जैसी चमक लिए हुए था और जैसे ही तालाब से कोई बूंद बाहर गिरती वह चमकते हुए सोने में बदल जाती। गोलू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह तो एक जादुई तालाब था। जैसे ही गोलू ने पानी को छूने के लिए अपनी छोटी सी पंजा बढ़ाया, अचानक तालाब के बीच से एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। वह तालाब का रक्षक था, एक प्राचीन जादूगर कछुआ। उसकी चमचमाती सुनहरी आंखें गोलू पर टिकी थी। हे छोटे खरगोश, तुमने सोने के तालाब का रहस्य जान लिया है, कछुए ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन यह तालाब केवल उन्हीं को अपना उपहार देता है जो इसके योग्य होते हैं। तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। गोलू ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तैयार हूँ। अगर यह परीक्षा जंगल के भले के लिए है तो मैं हर चुनौती का सामना करूँगा। पहली परीक्षा थी लालच पर काबू पाना। कछुए ने तालाब की ओर इशारा किया। पानी से कई सोने के सिक्के उभरने लगे और गोलू के सामने बिखर गए। अगर तुम इन सिक्कों को उठाओगे तो यह तालाब हमेशा के लिए सूख जाएगा, कछुए ने कहा। गोलू ने सिक्कों को देखा। वे चमक रहे थे और कोई भी जानवर इतना सोना देखकर लालच में आ सकता था। लेकिन गोलू जानता था कि सोने से ज्यादा जरूरी जंगल की भलाई है। उसने सिक्कों की ओर देखा भी नहीं और सीधा कछुए की ओर देखकर कहा, मुझे इन सिक्कों की जरूरत नहीं। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि यह तालाब जंगल के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। कछुआ मुस्कुराया और पहली परीक्षा पूरी हो गई। दूसरी परीक्षा थी साहस की परख। तालाब अचानक गहरे अंधेरे में बदल गया और उसके किनारों से भयंकर लपटें उठने लगी। चारों ओर से गूंजती आवाजें आईं। गोलू, अगर तुम डरे तो यह तालाब हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गोलू को डर जरूर लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और खुद पर भरोसा रखा। उसने महसूस किया कि यह सब सिर्फ एक भ्रम था, एक जादुई परीक्षा। उसने डर को हराया और कहा, मैं जंगल के लिए आया हूँ। कोई भी भ्रम मुझे नहीं रोक सकता। तभी आग की लपटें बुझ गईं और तालाब फिर से चमकने लगा। दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। अब बारी थी सबसे कठिन परीक्षा, निस्वार्थता की परीक्षा। तालाब के किनारे अचानक जंगल के गरीब और भूखे जानवरों की छवियां प्रकट हुईं। कुछ जानवर कमजोर थे, कुछ को भोजन की कमी थी। अगर तुम इस तालाब के पानी से सोना बना सकते हो तो क्या तुम इसे खुद रखोगे या इसे जंगल के जरूरतमंद जानवरों को दोगे? कछुए ने पूछा। गोलू मुस्कुराया और बिना किसी झिझक के बोला, अगर इस तालाब का जादू असली है तो इसे पूरे जंगल की भलाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मैं इस पर कोई अधिकार नहीं रखता। जैसे ही गोलू ने ये शब्द कहे, तालाब की चमक सोने से भी ज्यादा तेज हो गई। कछुए ने कहा, गोलू, तुमने साबित कर दिया कि तुम योग्य हो। यह तालाब अब केवल उन्हीं के लिए सोने का पानी देगा जो इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे।
गोलू ने तालाब के पानी को जंगल के राजा सिंह महाराज के पास ले जाकर यह रहस्य बताया। अब जंगल में जो भी बीमार था, जिसे भोजन की जरूरत थी, उसे इस तालाब का आशीर्वाद मिल सकता था। जल्द ही जंगल में कोई भी भूखा या गरीब नहीं रहा। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे और गोलू, वह हमेशा के लिए जंगल का सबसे बुद्धिमान और निस्वार्थ नायक बन गया। लालच से दूर रहना ही असली संपत्ति है। साहस और विश्वास से हर परीक्षा जीती जा सकती है। सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में होती है, न कि सिर्फ अपने लिए चीजें इकट्ठा करने में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर